हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी लर्निंग डोज। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यहाँ पे क्लास 9th का इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर का हम लोग यहाँ पे सेट 1 करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा, आप उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो ये एग्ज़ाम है यहाँ पे कब होने वाला है, यहाँ पे 17 तारीख को ये होने वाला है। तो अब आपके पास देखा जाए तो बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो आपको अच्छा से तैयारी करने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सेक्शन ये में आपको यहाँ पे बोला कि रीड द पैसेज केयरफुली, आपको पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आंसर करना है किन्हीं 5 को। तो चलिए देखते हैं, इसका पहले हम लोग इसका पैसेज को समझ लेते हैं। पैसेज क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे बता रहा है कि इन एवरी कंट्री पीपल इमेजिन दैट दे आर द बेस्ट एंड क्लेवरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हर एक कंट्री को लोग यहाँ पे सोचते हैं कि वे क्या है, सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं और वे चालाक हैं। एंड अदर आर नॉट सो, और दूसरे लोग हैं उनके जैसे अच्छे नहीं हैं। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि द इंग्लिश मैन थिंक दैट ही एंड हिज कंट्री आर द बेस्ट। इंग्लिश मैन भी क्या सोचते हैं, वे और उसका जो देश है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखिए यहाँ पे द फ्रेंच मैन इज़ वेरी प्राउड ऑफ फ्रेंच एंड एवरीथिंग इन फ्रेंच। देखिए वो फ्रेंच मैन भी क्या सोचते हैं कि वो अपने आप में बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं और वहाँ के जो वस्तुएं उन पे भी। द आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि द जर्मन एंड इटालियन थिंक नो लेस ऑफ देयर कंट्रीज। मैनी इंडिया इमेजिन दैट इंडिया इज़ इन मैनी वेज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो यहाँ के लोग भी क्या सोचते हैं कि जो भारत है हमारा, भारत भी बहुत ही अलग अलग तरीके में दूसरे कंट्री से महान है। आगे बताया जाए कि एवरीबडी वांट टू थिंक वेल ऑफ हिम सेल्फ एंड हिज कंट्री। अभी जो हर एक लोग क्या सोचते हैं यहाँ पे अपने बारे में और यहाँ पे अपने कंट्री के बारे में सोचते हैं। बट रियली देयर इज नो पर्सन हु हैज़ नॉट गुड सम गुड एंड सम बैड क्वालिटी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिनके पास अच्छाई और बुराई नहीं है। इन द सेम वे, इसी तरह से देयर इज़ अ नो कंट्री विच इज़ नॉट पार्सली गुड एंड पार्सली बैड। इसी तरह से ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिनके अंदर यहाँ पे कुछ अच्छाई और कुछ बुराई नहीं है। We must take goods whatever we find it and try to remove the bad whatever it may be। हम लोग को क्या करना चाहिए, अच्छी चीज़ को लेना चाहिए और बुरे चीज़ को हम लोग को रिमूव कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला कि व्हाट डू पीपल थिंक इन एवरी कंट्री। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन एवरी कंट्री पीपल इमेजिन दैट दे आर द बेस्ट एंड क्लेवरेस्ट एंड अदर आर नॉट सो गुड एज दे आर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 बोला कि व्हाट डू मैनी इंडियन इमेजिन। बहुत सारे जो इंडियन है, भारतीय, वो क्या सोचते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैनी इंडियन इमेजिन दैट इंडिया इज इन मैनी वेज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसका। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बोला कि व्हाट मस्ट वी डू, हम लोग को क्या करना चाहिए। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, वी मस्ट टेक गुड वाट एवर वी फाइंड इट एंड ट्राई टू रिमूव द बैड वाट एवर इट मे बी। हम लोग को क्या करना चाहिए, अच्छाई को लेना चाहिए, बुराई को छोड़ देना चाहिए। अगला देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट डज अ मैन पॉजेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अ मैन पॉजेज सम गुड एंड सम बैड क्वालिटी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि चूज द एंटोनॉम ऑफ ओस्ट एंड फ्यू फ्रॉम द गिवन पैसेज। आपको क्या करना है, इस पैसेज से आपको ओस्ट का यहाँ पे एंटोनॉम लेना है। एंटोनॉम मतलब होता है उल्टा वर्ड, ठीक है। तो वर्ड्स का यहाँ पे उल्टा क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा। वर्ड्स मतलब होता है बुरा, तो गुड मतलब अच्छा। इसी तरह से फ्यू मतलब कुछ और मैनी मतलब बहुत सारा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए आपको क्वेश्चन 6 बोला कि मेक सेंटेंस विद द गिवन वर्ड। आपको यहाँ पे कुछ वर्ड दिया गया है, आपको उस वर्ड से क्या करना है, आपको एक सेंटेंस बनाना है। देखते हैं इसका आंसर। देखिए यहाँ पे तो फ्रॉड का यहाँ पे लिए हम लोग ही हैज अ प्रॉड मैनर। कंट्री का लिए इंडिया इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आप चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन 7 बोल रहा है कि गिव अ सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। आपको यहाँ पे जो पैसेज पढ़े हैं उस पैसेज का आपको एक तो टाइटल। सही आंसर क्या जाएगा, हमारा कंट्री, क्योंकि बार बार कंट्री का जिक्र हो रहा था यहाँ पे। तो चलिए हम लोग सेक्शन बी की ओर चलते हैं। अब देखिए सेक्शन बी बोल रहा है कि अ टाइम एंड इट टू। तो चलिए हम इसको पहले देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोला कि राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन योर स्कूल। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखना अपने हेडमास्टर के पास। क्यों, रिक्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि प्रोवाइड कीजिए आप क्या, कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी हमारे स्कूल में, ठीक है। तो चलिए इसको आप देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, आपने यहाँ पे स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, रांची झारखंड। आप यहाँ पे अपना आज का डेट डालिएगा, जो भी जब जिस दिन आपका एग्जाम होगा तो आप उस दिन का भी डेट डाल सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद चलिए देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा फैसिलिटी ऑफ द लर्निंग कंप्यूटर इन स्कूल हो जाएगा। आगे देखिए रिस्पेक्टेड सर, आप यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर से शुरू कीजिएगा।
इसके बाद देखिए यहाँ पे दिस इज़ द टाइम ऑफ द कंप्यूटर, ये क्या अभी कंप्यूटर का ज़माना है कि मोस्ट ऑफ स्कूल इन आवर सिटी प्रोवाइड कंप्यूटर एजुकेशन, हमारे शहर में बहुत सारे स्कूल क्या करें कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आवर स्कूल इज़ डेफिनेटली बेटर देन, हमारे स्कूल भी क्या है दूसरों से अच्छा है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या वी मस्ट हैव बीन बेटर कंप्यूटर एंड टीचर टू टीच अस कंप्यूटर एजुकेशन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम लोग को कंप्यूटर एजुकेशन के लिए क्या होगा, हम लोग को भी यहाँ पे बेटर कंप्यूटर और बेटर टीचर होंगे। चलिए आगे देखिए, बता रहा है कि सो आई रिक्वेस्ट यू, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्टार्ट प्रोवाइडिंग अस विथ अ कंप्यूटर एजुकेशन, इसीलिए हम लोग को क्या कीजिए कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए। ऑल द स्टूडेंट विल बी ऑब्लिगेट फॉर दैट, इसके लिए हम लोग जितने भी स्टूडेंट हैं आपके यहाँ पे सदा आभारी बना रहेंगे। योर फेथफुल, अपना नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा और अपना क्लास लिख दीजिएगा। आगे देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, आपको क्या करना है अपने मित्र के पास एक पत्र लिखना है, किस लिए, स्पेंड समर वेकेशन विथ यू। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा और डियर आयुष अपना मित्र का नाम लिख दीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पे आई एम इन गुड इन हेल्थ, मैं यहाँ पे क्या हूँ स्वस्थ हूँ। आई होप यू आर ऑल्सो फाइन एंड हेल्दी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम भी क्या होगा वहाँ पे अच्छे हो गए। एक्चुअली वांट टू टेल यू थ्रू दिस लेटर दैट आई एंड माई होल फैमिली आर गोइंग टू दार्जिलिंग इन दिस टाइम फॉर समर वैकेशन। क्या है मैं ये पत्र आपको तुमको इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरे जो पूरे फैमिली क्या है दार्जिलिंग जा रहे हैं ये समर वैकेशन में। सो इसलिए वी ऑल थॉट दैट दिस टाइम वी विल टेक यू अलॉन्ग विथ अस, इसलिए मैं तुमको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ कहाँ पे वैकेशन में। टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक विथ अस, बहुत ही छोटे समय के लिए। वी विल हैव लॉट ऑफ फन टुगेदर, हम लोग वहाँ पे पूरी मस्ती करेंगे। दैट कोल्ड एंड ब्यूटीफुल हिल स्टेशन, वहाँ पे क्या ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। वी विल गेट टू प्ले विथ स्नो देयर, हम लोग वहाँ पे बर्फ के साथ भी खेलेंगे। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू दैट वी विल ऑल लिव हेयर फॉर दार्जिलिंग ऑन 18th, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 18 तारीख को यहाँ से हम लोग निकलेंगे जाएंगे। इट इज़ वेरी नाइस प्लेस, ये बहुत ही अच्छा जगह है, किस लिए, विजिट ड्यूरिंग द हॉट समर डे, गर्मी दिन के लिए। यू कैम टू योर प्लेस, तुम अपने घर से अपने जगह से क्या ऑन द 17th itself, तुम अपने घर से क्या करना 17th को वहाँ से आ जाना। टेकिंग ऑल योर नीड्स, जो भी आपका वहाँ पे ज़रूरत का सामान है उसके साथ। वी विल बी वेटिंग फॉर यू, हम लोग यहाँ पे तुम्हारा क्या करेंगे वेट करेंगे। योर डियर फ्रेंड, तुम्हारा प्रिय मित्र, अपना यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा जो भी होगा। चलिए अगला देखते हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 बोला कि राइट अ पैराग्राफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम ऑन वैल्यू ऑफ ट्री, आप यहाँ पे क्या करना आपको एक पैराग्राफ लिखना है किस में, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम में। तो फ्रेंड्स आप इसे देख सकते हैं, आप इसे क्या कीजिएगा लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग सेक्शन सी की ओर, लिटरेचर सेक्टर देखिए अब यहाँ पे आ गया है। आपको बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 इसका देखिए, रीड द गिवन स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो ये स्टेंजा है आपको ये पढ़ना है, उसके बाद आपको यहाँ पे आपको आंसर देना है। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आवर हिल्स ऑफ फायर एंड डस्ट ऑटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर और ऑन। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन इससे अब कि नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, ये पोएम कहाँ से लिया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन नो मैन आर फॉरेन। आगे देखिए इसका बी नंबर, इसका बी नंबर आपसे पूछ रहा है कि हु हैज़ रिटन दिस लाइन, ये लाइन को किसने लिखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जेम्स किरकप ने ये लिखा है। आगे देखिए इसका सी नंबर बोला है कि चूज अ वर्ड फ्रॉम अ स्टेंजा विच मीन्स पॉल्यूट, आपको यहाँ से क्या करना है, एक वर्ड को लेना है इस पैसेज से जो आप पढ़ें उसमें से क्या करना है, आपको पॉल्यूट का मतलब आपको बताना है। तो इसके आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा डिफाइल हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि इसका रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, आपको क्या करना है पहले यहाँ पे नीचे दिया गया है उसको पढ़ना है और आंसर करना है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। फ्रेंड्स इसको देखिए, आप यहाँ पे बताया जा रहा है कि माई फादर जैनुलब्दीन हैड नेदर मच मोर एजुकेशन नॉर मच वेल्थ, डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेज ही पॉजेस ग्रेट इनेट विजडम आर ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट। तो यहाँ पे देखिए इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद द स्पीकर इन द अबव लाइन, ये यहाँ पे स्पीकर कौन है इस लाइन का वो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसके आंसर क्या हो जाएगा, अब्दुल कलाम इज द स्पीकर ऑफ दिस अबव लाइन। आगे बोल रहा है कि हु डिड नॉट हैव फॉर्मल एजुकेशन, किनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कलाम फादर जैनुलब्दीन। आगे देखिए सी नंबर बोल रहा है कि चूज अ वर्ड विच मीन्स इनबॉर्न इन द गिवन पैसेज, आपको यहाँ पे इस पैसेज से एक वर्ड लेना है जिसका मतलब क्या होता है इनबॉर्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा इननेट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 बोला कि कैन ए सिंपल जैब ऑफ नैप किल अ ट्री, वाई नॉट। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो
चाकू का जो सिंपल धार से क्या होता है कि हम लोग पेड़ को काट सकते हैं और नहीं काट सकते तो क्यों, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो इसका आंसर है, यहाँ पे थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया है, मैं इसका आंसर नीचे दे दूंगा, आप उसे लिख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 14 बोल रहा है कि व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि जो सेंट पीटर है ओल्ड लेडी से क्या पूछता है। तो यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि व्हाट वाज द लेडी रिएक्शन, तो इसमें लेडी का क्या रिएक्शन होता है ये आपको बताना है। तो देखिए इसके आंसर क्या हो जाएगा, सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर अ पीस ऑफ केक। जो सेंट पीटर है वो लेडी से क्या पूछता है, एक छोटा सा केक का टुकड़ा के लिए, कि द लेडी बिहेव मिसली, वो उसके साथ मिसबिहेव भी करती है, एंड केप्ट डिक्रीजिंग द साइज ऑफ केक, और केक का साइज क्या करती है, कम करते जाती है। एट लास्ट में क्या होता है कि शी डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग टू इट, और लास्ट में उसको कुछ खाने के लिए नहीं देती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 बोला कि व्हाट वर द थिंग्स ब्रूनो यूज टू हैव इन द फूड लिस्ट। आप इसके आंसर देख सकते हैं, ब्रूनो स्टार्ट हैविंग एवरीथिंग एज हिज फूड, लाइक वेजिटेबल हो गया, फ्रूट, नट्स, मीट्स, कैरी एंड राइस, रिगार्डलेस ऑफ कंडीमेंट्स एंड चिलीज, ब्रेड, एग्स, चॉकलेट, स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम, etc। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु वर अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड। अब्दुल कलाम का स्कूल का फ्रेंड कौन है ये आपको बताना है। व्हाट डिड दे लेटर बिकम, और बाद में वो क्या बनते हैं इसके आंसर बताना आपको। देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, रमनाथ शास्त्री अरविंदन एंड सी प्रकाशन वर द स्कूल फ्रेंड, ये इनका स्कूल फ्रेंड है। आगे बता रहा है कि रमंधा जो है शास्त्री क्या थे, बिकम अ प्रीस्ट, वे पुजारी बन जाते हैं, कहाँ के, रामेश्वरम टेम्पल के। आगे बताया कि अरविंदन जो है वेंट टू इनटू बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम, और यहाँ पे सी प्रकाशन बिकम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द सदर्न रेलवे। तो ये इसका आंसर है फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। वाई डू प्रशांत एंड वॉलेंटियर रेसिस्ट द प्लान टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फेन एंड विडो। जो प्रशांत और उसका जो वॉलेंटियर है क्यों रोकते हैं सेटअप को, इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फेन एंड विडोज के लिए, जो यहाँ पे ऑर्फेन के लिए और विडोज के लिए बन रहा होता है। प्रशांत एंड अदर वॉलेंटियर रेसिस्ट द प्लान फॉर सेटअप ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फेन एंड विडो बिकॉज दे फेल्ट दैट इन सच इंस्टीट्यूशन द चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट फैमिली लव एंड द विडो वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लॉनलेस। देखिए उनका मानना था कि जो ऑर्फेन है वो विडो है, वो उन लोग ऐसा फील कर रहे थे कि वो जो उन लोग क्या होगा, बिना फैमिली के वो बड़े होंगे, बिना प्यार के बड़े होंगे, और जो विडो है, जो विधवा है, उनको क्या होगा, लॉनलेस फील होगा, अकेलापन फील होगा। इसीलिए वहाँ पे प्रशांत और उसका वॉलंटियर वो चीज़ को, इंस्टीट्यूशन को बनने से रोक रहे थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोला कि हु वाज द रियल कॉल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग। राजा के अनुसार सच्चा अपराधी कौन है ये आपको बताना है, और व्हाई डज ही एस्केप पनिशमेंट, और उसे क्यों छोड़ दिया जाता है ये आपको बताना है। देखिए द रियल कॉल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग इज मर्चेंट। राजा के अनुसार सच्चा अपराधी कौन है, व्यापारी है, क्योंकि ऑल फादर वाज द रियल मर्डरर। देखिए यहाँ पे इनके जो क्या चाहिए, ऑल्ड फादर थे किनका, मर्चेंट का, वो सच्चा अपराधी थे, लेकिन वो तो मर गए थे, लेकिन इनके जगह पे किसी न किसी को तो पनिशमेंट मिलना था। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ही एस्केप द पनिशमेंट, और इनको यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जो ही सो थिन, ये क्योंकि तो बहुत ही पतला थे, टू बी प्रॉब्ली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, इसलिए इनको क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि व्हाट वाज द बर्मन्स ड्रीम, हाउ डिड इट कम ट्रू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए बर्मन हैज अ ड्रीम ऑफ पेंटिंग अ मास्टरपीस, इट कम ट्रू टूवर्ड्स द एंड व्हेन ही पेंट द लास्ट एवी लिप विच डिसाइड व्हाट एवर जॉन्सी वुड लिव और डाई। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।